हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर का ऑब्जेक्शन करने का नोटिस आ गया है। आप देख सकते हैं आज ही के डेट में जस्ट अभी अभी पब्लिश किया गया 28/10/2022। आप देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर। ये पूरे नोटिस को हम पढ़ लेते हैं। जो नोटिस है पूरे आपको 3 पेज में देखने को मिल जाएगा। पूरे नोटिस को पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा गया है। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 73/12/2021 दिनांक 19/4/2022 को पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर नियुक्ति हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिनांक 1/8/2022 से 11/8/2022 तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग हार्डिंग रोड पटना में आयोजित किया गया था। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 2/4/2022 को प्रकाशित मेधा सूची के पश्चात प्राप्त परिवाद के निष्पादन के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों का अंक दिनांक 2/4/2022 को प्रकाशित मेधा सूची के कटअप अंक से अधिक होने के कारण उक्त अवधि वैसे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया गया था, यानी प्राइवेट कैंडिडेट का बात कहा जा रहा है। देखिए आगे देखिए कि काउंसलिंग के उक्त अवधि में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक, कोटि एवं अन्य डाटा जांचोपरांत तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 29/10/2022 से 6/11/2022 के संध्या 6 बजे अपराह्न तक समय सीमा निर्धारित की गई है। आपत्ति यदि हो तो आप दर्ज कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। इस पर लिंक दिया गया है, ठीक है। इसके माध्यम से किया जा सकता है। यानी कल से आपको ऑब्जेक्शन करना है 6 नवंबर 2022 तक। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को करना है जो कि प्राइवेट का काउंसलिंग हुआ है। लगभग 2000 प्लस कैंडिडेट का जो काउंसलिंग हुआ था आपको अगस्त महीना में, 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ उसी कैंडिडेट के लिए ऑब्जेक्शन करने का लिंक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि आखिर क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। बने रहिएगा चैनल पर। देखिए इस अवधि में उक्त सभी अभ्यर्थियों का अतिरिक्त वैसे अन्य सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में काउंसलिंग कराया गया है एवं दिनांक 2/4/2022 को प्राप्त प्रकाशित मेधा सूची के पश्चात प्राप्त परिवाद के आलोक में आयोग कार्यालय द्वारा सभी अभ्यर्थियों को संचिकाओं का पुनः जाँच किया गया एवं जाँचोपरांत विभिन्न कारणों से कतिपय अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया। मतलब ये कहा जा रहा है कि पहले से जो रिजल्ट जारी किया गया था 2 अप्रैल 2022 को, फिर से उस सब को जांच किया गया, लेकिन कुछ कैंडिडेट को जांचोपरांत कतिपय अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया। मतलब जो लग रहे थे कि ये मेरिट लायक नहीं है उनको अयोग्य कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अथवा उनके अंक, कार्यानुभव के अंक सहित कोटि इत्यादि में परिवर्तन हुआ है। मतलब परिवर्तन भी हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वे उक्त अवधि 29/10/2022 से 6/11/2022 तक अपना प्राप्तांक, कोटि, अभियुक्त आदि देख सकते हैं तथा आपत्ति यदि हो तो दर्ज करते हैं। यानी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि सभी कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपके पास आपत्ति है तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर क्या लिखा गया। देखिए आगे लिखा है कि अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के आधार पर लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरणी तथा नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो ले। यदि किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक असंतुष्ट असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित आयोग की वेबसाइट यहाँ पर रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। हालांकि पहले भी बहुत सारे अभ्यर्थी कई बार ऑब्जेक्शन कर चुके हैं जिनका कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है। आगे देखते हैं। उक्त ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ईमेल, निबंधित डाक, कुरियर, कार्यालय के प्राप्ति काउंटर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो ऑब्जेक्शन किसी का रहेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए वो कुरियर, डाक, ईमेल मतलब कार्यालय के प्रति काउंटर पर जाकर नहीं लिया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन यहाँ पर करना है, ठीक है। आपको 29/10/2022 से 6/11/2022 तक। आगे देखिए आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान पूर्वक समझ लेना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 में लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब जो ऑनलाइन करते समय, फॉर्म फिलअप करते समय जो कार्य अनुभव फिलअप नहीं किए हैं उनका कार्य अनुभव का दावा नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य अनुभव का अंक केवल संविदा के आधार पर बिहार सरकार के अंतर्गत कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को दिया गया है। मतलब यहाँ पर एक अच्छी बात लिखा गया है कि कार्य अनुभव का केवल संविदा के आधार पर बिहार सरकार के अंतर्गत जो कनीय अभियंता है सिर्फ उन्हीं को दिया गया है। अदर किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। जो प्राइवेट किए हैं या फिर कहीं अलग से किए हैं, कार्य अनुभव लिए हैं, उन सभी को नहीं दिया गया है, ठीक है। कनीय अभियंता के पद
अतिरिक्त किसी अन्य पद पर कार्यरत होने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। यहाँ पर एक अच्छी बात लिखी गई है कि कनीय अभियंता के पद के अलावा कोई अलग भी पद है तो उनको कार्य अनुभव नहीं दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कनीय अभियंता के अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन के अनुसार कार्य अनुभव हेतु गणना की तिथि 28/2/2019 तक निर्धारित की गई थी। मतलब 28 फरवरी 2019 तक आपका विज्ञापन के अनुसार कार्य अनुभव की गणना की गई थी एवं तत्संबंधित कार्य अनुभव वेतन भुगतान प्रमाण पत्र दिनांक 17/2/2022 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है। मतलब जो कार्य अनुभव वेतन प्रमाण पत्र ये सारा था आपको 17 फरवरी 2020 तक किया गया है। ठीक है, अनुभव की गणना की तिथि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर 98/17/2020 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक 17/2/2020 तक की गई है। ठीक है, कार्य अनुभव वेतन भुगतान प्रमाण पत्र की दिनांक 17/2/2020 तक निर्गत होने पर उक्त प्रमाण पत्र अंकित पूर्ण अवधि हेतु मान्य किया गया है, परंतु कार्य अनुभव एवं वेतन भुगतान प्रमाण पत्र दिनांक 17/2/2020 से 14/3/2022 तक निर्गत होने पर केवल 1/3/2019 से 17/2/2020 तक ही अधिकतम अवधि हेतु मान्य किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र काउंसलिंग में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। मतलब जो वेतन भुगतान प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं उनको यहाँ पर गणना नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पॉइंट में कि अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में कार्य अनुभव के अंक हेतु दिए गए प्रमाण पत्रों से संविदा के आधार पर विधिवत नियोजन होकर कार्यरत होने का स्पष्ट प्रमाण नहीं होने पर वैसे अभ्यर्थी को कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ऑब्जेक्शन के माध्यम से संविदा के आधार पर कार्यरत होने पर हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में सभी सूचना अंकित करते हुए साक्ष्य सहित अपलोड किया जाना अनिवार्य है। सभी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी के कार्य अनुभव दावा को अमान्य करने योग्य आयोग जो है स्वतंत्र है। समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित कॉलेज संस्थान और विश्वविद्यालय से अद्यतन अपर्याप्त है उन्हें होल्ड पर रखा गया है। सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अथवा फेक से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की वैधता को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब अभी जिनका जो है जैसे देख लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन कॉलेज संबंधित विश्वविद्यालय से अद्यतन अपर्याप्त है, मतलब अभी भी कुछ लोग का अपर्याप्त है जो कि होल्ड पर रखा गया है। ठीक है, जैसे उनका पता चलेगा उनको अयोग्य कर दिया जाएगा। ठीक है, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण हेतु जिस भी कोटि में दावा किया गया है परंतु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण पत्र दिया गया है वैसे अभ्यर्थी को आरक्षित कोटि में रखा गया है। मतलब मान के चलिए आप ओबीसी कैटेगरी का है और आप ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दिए, ठीक है, तो उसको जनरल में रख लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैसा अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग बीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कोटि में दावा किया है परंतु निर्धारित अवधि तक का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि में दावा किया गया है परंतु निर्धारित अवधि तक निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा 9 नंबर पॉइंट में, वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा अनारक्षित कोटि में दावा किया गया है परंतु जाति अथवा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पति के नाम निर्गत है वैसे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 15/7/60 दिनांक 2/9/2022 के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा बिहार का मूल निवासी होने का साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने पर अग्रतर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा निर्गत ज्ञापांक 60/26 दिनांक 19/4/2022 के अनुपालन के क्रम में लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट देखिएगा कि विज्ञापन में वर्णित अधिकतम उम्र सीमा तथा न्यूनतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट देखिएगा कि अधिकतम आयु सीमा में देह छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार से कतिपय बिंदुओं पर मंतव्य हेतु पत्राचार किया गया है। प्राप्त मंतव्य के फलाफल से आयु सीमा के कारण होल्ड पर रखे गए अभ्यर्थियों को योग्य अयोग्य किए जाने के संबंध में अग्रतर निर्णय लिया जा सकेगा, मतलब उनको होल्ड पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा गया है नोट में उक्त कंडिका के अतिरिक्त विज्ञापन में वर्णित शर्त अधियाची विभागों के नियमावली एवं नियुक्ति विषयक राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्र आदेशों का अनुपालन करते हुए मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है,
प्राप्त आपत्ति के पश्चात अभ्यर्थी के अंकों की पुनः जांच की जाएगी एवं जांचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। पुनः जांच किया जाएगा, उसके बाद मेधा सूची तैयारी किया जाएगा, उसके बाद प्रकाशित किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट लिखा गया, संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांकों आदि की जांच हेतु अपलोड की गई है, इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाना है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन करने का जो डेट दिया गया है 29/10/2022 से 6/11/2022 तक दिया गया है। सब लोग वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल चुकी है बीटीएससी जूनियर इंजीनियर कैंडिडेट के लिए, जो कि लगातार 6 महीना से ज़्यादा हो गए वो परेशान हो रहे थे कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, ऑब्जेक्शन लिंक कब आएगा। तो ऑब्जेक्शन लिंक आपका आ चुका है, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। बस यहाँ पर इतना सारा जो पॉइंट लिखा गया इससे यह प्रतीत होता है कि कटअप कम जाने की संभावना बन रही है सभी कैटेगरी में। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया हूँ।